पढ़े सवाल पहले त्रिज्या जोर से पढ़िएगा। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक गोला है, क्या है? गोला। अब गोले को पिघलाया जाता है। गोले को क्या कहता है? अब गोले को पिघला के क्या बनाया जा रहा है? बेलन। गोले को पिघला के क्या बनाया जा रहा है? बेलन। जब भी हम एक चीज को, किसी वस्तु को पिघलाकर कोई भी दूसरी वस्तु बनाते हैं तो आयतन हमेशा बराबर रहता है। सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी वस्तु को पिघलाकर उससे दूसरी वस्तु बनाते हैं तो क्या बराबर रहता है? आयतन बराबर रहता है। तो अगर हम गोले को पिघला के बेलन बना रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। हमें ज्ञात क्या करना है? बेलन की ऊंचाई। तो जो ज्ञात करना होता है उसको बाईं तरफ लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान सवाल है। हम लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, क्या लिखें? बराबर बेलन, अरे सूत्र नहीं, बेलन का आयतन किसके बराबर? गोले का आयतन। गोले को पिघला के हम बेलन बना रहे हैं ना, तो हमने बताया जब एक वस्तु को पिघला के दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों के आयतन जो है बराबर रहते हैं। मोटाई चेंज हो जाएगी, लंबाई चेंज हो जाएगी, बट आयतन सेम रहेगा। तो अब जैसे बेलन का आयतन है तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बराबर की जगह पे बराबर। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए यहां से पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। ये त्रिज्या किसकी है? गोले की। ये 4.2 किसकी त्रिज्या है? गोले की। तो जहां पे ये गोले का सूत्र है तो आर क्यूब की जगह पे 4.2 गुणित 4.2 और गुणित 4.2 लिख दिया। ये त्रिज्या किसकी है? बेलन की। तो देखिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन, बेलन की त्रिज्या 6 है तो यहाँ आर स्क्वायर की जगह पे 6 गुणित 6 हो जाएगा। और एच की जगह पर, ये एच है, एच की जगह पर एच ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बेलन की ऊंचाई हमसे पूछी जा रही है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 गुणित 4.2 गुणित 4.2 गुणित 4.2 और बटे नीचे ये 6 जो है, 6 और 6 कहाँ जाएगा? बटे में नीचे चला जाएगा, ठीक। तो h बराबर, अब आप ऊपर जो है देखिए 3 एकम 3, 342 को भाग देंगे कितना आएगा? 14 जाएगा। 342 में भाग करेंगे कितना होता है? 14। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 3 6 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 3 से 42 को भाग करेंगे फिर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से भाग करेंगे 3 और 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा कि नहीं? फिर ये 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। नीचे कुछ बचा? नीचे कुछ बचा? कुछ नहीं। ये देखिए 2 है, ये 14 है, तो ये 14 है और ये 2 है। 14 और 2 का गुणा कितना होता है? 28। और देखिए ये 14 है, ये 7 है, 14 और 7 का गुणा कितना होता है? 98। तो 28 को 98 से गुणा कर दो। कितना आया? 27 44 गुणा आ गया 27 44। यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, तो कितने हुए? 3 अंक। तो 1 2 3, यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा। और ये देखिए सेंटीमीटर था, सब क्या है? सेंटीमीटर। तो ये भी जो आएगा आंसर काहे में होगा? सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया कि जो बेलन की ऊंचाई है ये बराबर कितनी हो गई? 2.7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 5 होता या 5 से बड़ा होता
तो 7 को क्या लिखते, 8 लिखते, लेकिन 7 के बाद ये 4 है इसलिए छोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो गया, 2.7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर और कितना है, 6 सेंटीमीटर बाद कितना है, 8 सेंटीमीटर, फिर क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो 3 छोटे गोले हैं जिनको पिघला के हम क्या बना रहे हैं, एक बड़ा गोला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे गोलों के आयतन के। तो हमने लिखा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। ठीक, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, जोर से बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने लिखा 4/3 पाई, बड़ा गोला है तो बड़ी त्रिज्या, ठीक, कैपिटल आर, पाई आर क्यूब बराबर 3 छोटे गोले तो 4/3 पाई आर क्यूब। पहले गोले की आर कितनी है, 6, तो गुणित 6 क्यूब, ठीक। फिर प्लस दूसरा गोला 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे गोले की आर कितनी है, 8, तो 8 का क्यूब, प्लस तीसरा गोला 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 10, तो 10 का क्यूब। तो इधर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, देखिए 4/3 पाई इसमें भी है, 4/3 पाई इसमें भी है और 4/3 पाई, तो 4/3 पाई हो गया कामन। तो यहाँ से बचा 6 का क्यूब, यहाँ से बचा 8 का क्यूब और यहाँ से बचा 10 का क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई इधर से और 4/3 पाई इधर से कैंसिल हो गया। तो इधर बचा आपका आर क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 6 गुणित 6 गुणित 6, 8 का क्यूब 8 गुणित 8 गुणित 8 512, 10 का क्यूब 10, हाँ 1000। तो आर क्यूब बराबर, इन सबको जोड़ो, 6 2 8 8 हुआ, 1 1 2 2 हुआ, 2 5 7 1 1728। आर क्यूब बराबर 1728। अब आप दोनों ओर क्या ले लीजिए, घनमूल, दोनों ओर क्या ले लेंगे, तो आर क्यूब का घनमूल कितना होता है, आर। अब इधर 1728 का घनमूल निकालना है, तो 1728 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे 864 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 432, फिर 2 से काटेंगे 216, फिर 2 से काटेंगे 108, 2 से भाग करिए 54, फिर 2 से 27, अब 3 से जाएगा 3 9 27, 3 3 9 3 1 कम 3, ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो देखिए घनमूल में क्या होता है, ट्रिपलेट। देखिए ये 2 3 बार है तो 1 2 यहाँ से मिल गया, 1 2 यहाँ से मिल गया, यहाँ से 1 3 मिल गया, 2 दूना 4 3 12। तो इसका मतलब 1728 का घनमूल क्या हो गया, 12 हो गया। ये आपका रफ काम हो गया। तो पूछ रहा था गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है, 12। यही आपका आंसर होगा। आंसर में आप लिख देंगे 12 सेंटीमीटर।